दिल्ली के ग्रामोदय अभियान के तहत आज दिल्ली के कोट खुर्द में कई ग्रामीण परियोजनाओं को लेकर के उद्घाटन किया गया। इस उद्घाटन के मौके पर दिल्ली के मुख्यमंत्री सीएम रेखा गुप्ता और साथ में दिल्ली के उपराज्यपाल विनय सक्सेना पहुंचे थे। और आपको बता दूं, सांसद जगदीश चंदोलिया जी भी इस मौके पर मौजूद थे और दिल्ली ग्रामीण विकास बोर्ड के चेयरमैन और विधायक राजकुमार चौहान भी मौजूद थे। तमाम ग्रामीण क्षेत्रों से इस कार्यक्रम में लोगों ने शिरकत की। क्या कुछ कहा ग्रामीण क्षेत्रों की विकास योजनाओं को लेकर के दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता और दिल्ली के उपराज्यपाल विनय सक्सेना, आइए जानते हैं। 2023 से मुहिम शुरू की गई थी, अब रंग दिखाई दे रही है। कई सैकड़ों परियोजनाएं शुरू की गई है। किस तरह से ये काम कर रही है और गांव किस तरह से? जैसा आपको मालूम ही है कि दिसंबर 2023 में दिल्ली ग्रामोदय अभियान की शुरुआत की गई थी, जो दिल्ली सरकार के पास लगभग 960 करोड़ रुपए बहुत सालों से पड़ा हुआ था, उसे डीडीए को ट्रांसफर किया गया था और उसके बाद गांव के विकास की योजना बनाई गई थी। ये पहली दफा ऐसा हुआ था कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स को कहा गया था कि गांव में जाएं, वहां रुकें और ग्रामीणों से मिलें और उनसे पूछें उनकी क्या जरूरत है और उसके लिहाज से ही वो योजनाओं को बनाएं। मुझे आज बड़ी खुशी है कि 960 करोड़ रुपए में हम लगभग 760 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स को पूरा कर चुके हैं और आज 50 गाँव के अंदर करीब 13 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स को इनॉग्रेट किया गया है। ये सिलसिला जारी रहेगा जब तक दिल्ली के गांव का विकास नहीं होगा, दिल्ली का विकास नहीं हो सकता। मुझे बड़ी खुशी है कि सरकार, जो आज हमारी नई सरकार है, वो इस बात को मानती है कि दिल्ली के विकास के लिए गांव का विकास बहुत जरूरी है और इसलिए दिल्ली सरकार ने भी अपना एक बहुत बड़ा फंड दिल्ली के गांव के विकास के लिए रखा हुआ है और योजनाएं ये चलती रहेंगी और दिल्ली का विकास इसी तरीके से होता रहेगा। और आने वाले समय में जो फंड्स डीडी के पास बाकी हैं उनको भी हम यूटिलाइज करेंगे, दिल्ली सरकार भी अपने फंड्स को यूटिलाइज करेगी। जो गांव की जो बेसिक सुविधाएं हैं, जो वंचित थे उनसे, उनको भी हमने जोड़ने की कोशिश की है। हर तरीके का कार्य किया गया है उसमें और ये नहीं देखा गया है कि कौन सा गाँव छोटा है, कौन सा गाँव बड़ा है। जिस गांव की जो रिक्वायरमेंट थी उसको पूरा करने की कोशिश की। आपने देखा कि गांव वाले बहुत खुश हैं और एक बहुत ही हर्षोल्लास का मौसम था यहाँ पर। भारत की आत्मा गांव में बसती है और गांव का विकास ही किसी शहर का विकास के साथ जुड़ के देश का विकास करता है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के जन्म दिवस के इस अवसर पर जो लगातार सेवा पखवाड़ा चल रहा है, उसमें गांव देहात की इतनी ढेरों योजनाओं का एक साथ इकट्ठे आज लोकार्पण होना इस बात को ही दिखाता है कि हमारी सरकार किस तरीके से सीरियस है गांव देहात के प्रति। लगातार उनकी जरूरतों को समझ करके वहां विकास कार्यों को अंजाम देना सरकार की पूरी नीति भी है और नियत भी है। और बधाई देती हूँ मैं कि 760 करोड़ के प्रोजेक्ट जो गांव देहात को पूरे हुए और इसके अलावा जो दिल्ली ग्रामीण विकास बोर्ड का गठन हमने किया, समय से किया, उसके चेयरमैन बनाए जो कि एक विधायक हैं, पूर्व के मंत्री हैं, जो सही मायने में पूरा समय लगा करके ग्रामीण विकास को सिरे चढ़ाएंगे। उसमें से 1000 करोड़ का फंड हमने उस बोर्ड को दिया है ताकि आगे भी कोई भी विकास की योजना गांव की रुके नहीं।